हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम बाय सुमित की डेरिवेशन श्रृंखला के इस नए वीडियो में। कल हम लोगों ने गॉस की प्रमेय का अध्ययन किया था। आज हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, एक समान रूप से आवेशित है, तो उसके निकट हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो तार जो होता है वो बेलनाकार होता है। क्योंकि इतने छोटे में आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम चारों ओर क्या कर लेंगे, एक बेलन की जो है कल्पना कर लेंगे। हम मान लेते हैं यहां पे एक बिंदु P है जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, इस बेलन का एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे dA और देखेंगे इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से कितनी वैद्युत बल रेखाएं या कितना वैद्युत फ्लक्स जो है गुजर रहा है। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो उस वैद्युत फ्लक्स को हम मान लेते हैं डेल्टा फाई ई और इसका सूत्र होता है ई डी ए। तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से अगर इतना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है तो इस पूरे बेलन के पृष्ठ से कितना गुजरेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे। इधर डेल फाई ई हो जाएगा, इधर ई और क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए का। हमको ई का मान ही ज्ञात करना है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से डेल्टा फाई ई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा था, तो हम मान लेंगे पूरे बेलन से फाई ई वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो डेल्टा फाई ई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई और बेलन का ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपको संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, आपको बेलन का यहाँ पे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन हम यहाँ पे h की जगह पे l लेंगे, क्योंकि बेलन की लंबाई कितनी हमने मानी है, l मानी है। यानी dA की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई आर l लिख सकते हैं। आई बात समझ में। हमने क्या किया, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना था, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने लिख दिया 2 पाई आर l। अब आप लोग जानते हैं गॉस ने बताया था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका सूत्र होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, फाई ई की जगह पे क्या रख सकते हैं, Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर में इधर रख देंगे E इंटू में 2 पाई आर एल। क्या किया गया है, फाई ई की जगह पे गॉस की प्रमेय से रख दिया गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब एक आप लोग पढ़े होंगे जो रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा, वो बराबर होता है Q अपॉन एल के। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा किसके बराबर होता है, Q अपॉन एल के। तो यहां से अगर हम Q का मान निकालें तो L का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी Q का मान कितना आ जाएगा, L इंटू लैम्डा। तो Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E इंटू में 2 पाई आर एल। अब हम लोग क्या करेंगे, E को रोक लेंगे और 2 पाई आर एल को इधर भेज देंगे। तो यहां से सूत्र निकल के आएगा E बराबर, E को हमने रोक लिया, 2 पाई आर एल इधर गुणम है, इधर भाग में चला जाएगा, यानी लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई आर एल। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सही रूप से लिख लें, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख लें, यानी इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में यहाँ पे देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा, और तो यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा बटे में कितना बचेगा, R जो है बचेगा।
यानी ई बराबर क्या बचा 1/2πε0 लैम्डा बटे आर। एक बार फिर से समझना, इसको हमने गुणनता भाग में कर दिया, भाग में आया तो L से L कट गया, 2πε0 को एक साथ लिख लिया और लैम्डा बटे आर को एक साथ में लिख लिया। क्योंकि हमको 1/2πε0 का मान नहीं पता होता है, 1/4πε0 का मान पता होता है, तो यहाँ पे हमको 4 बनाना पड़ेगा और 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हर में 2 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 से अंश व हर में गुणा करने पर, जब आप गुणा करेंगे तब आपको सूत्र प्राप्त होगा E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बटे आर। ये था आज का हमारा जो है डेरिवेशन। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अवश्य समझ में आएगा। इसी तरह हम प्रत्येक दिन जो है आपके लिए एक डेरिवेशन लाएंगे। इस पूरी श्रृंखला पूरी चलेगी फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड की बुक की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स की निःशुल्क तैयारी इस बार चैनल पर होने वाली है। आप सभी विद्यार्थियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।